MH1 न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नवनीत सिंह वाधवा। गैंगवॉर मुंबई जैसे बड़े शहरों के लिए भले ही कोई बड़ी खबर ना हो, लेकिन गैंगवॉर की घटनाएं मुंबई जैसे शहरों में भले ही आम हो, लेकिन अगर अमृतसर जैसे शहर में गैंगवॉर की आहट सुनाई दे तो यह बड़ी खबर है। और पिछले 3 दिन में 2 युवकों की हत्या अमृतसर में गैंगवॉर की तरफ इशारा कर रही है। तो आज हम अमृतसर के इसी गैंगवॉर पर चर्चा करेंगे। तो अमृतसर में 2 दिन में 2 युवकों की हत्या की गई है। अमृतसर के सुल्तान सिंह इलाके में थाना बी डिवीजन के पास युवकों पर गोलियां बरसाई गईं। दोनों हत्याएं अमृतसर में गैंगवॉर की तरफ इशारा कर रही हैं, साथ ही कानून व्यवस्था पर भी सवाल खड़ा कर रही हैं। दोनों ही वारदातों में आरोपी बॉबी मल्होत्रा गैंग पर लगे हैं और अमृतसर में गैंगवॉर की इसी आहट पर यह रिपोर्ट देखिए। अमृतसर में गैंगवार की आहट, सरेआम युवकों पर बरसाई गई गोलियां, सड़क पर बदमाशों ने खेला खूनी खेल, पुलिस थाने के सामने हुआ कत्ल। अमृतसर में गैंगवार की नई कहानी, 2 गैंगों की दुश्मनी और 2 युवकों का कत्ल। मुंबई में गैंगवार के किस्से सुनाई देते रहे हैं। मुंबई के लिए गैंगवार कोई नई खबर भी नहीं, लेकिन पंजाब के अमृतसर जैसे शहर में गैंगवार की आहट सुनाई देना वाकई बड़ी खबर है। और पिछले 3 दिनों में अमृतसर में गोलियों की तड़तड़ाहट और गैंगवॉर की आहट सुनाई दे रही है। पिछले 3 दिन में गैंगवॉर के चलते 2 युवकों की हत्या हो चुकी है। 2 मई को एक युवक को अगवा कर उसकी हत्या कर दी गई। युवक को 8 गोलियां मारी गई थीं। युवक की लाश एक नहर के पास से बरामद हुई थी और इस हत्या का आरोप लगा था गैंगस्टर बॉबी मल्होत्रा के गैंग पर। परिवार वाले इंसाफ मांग रहे थे और पुलिस जांच कर रही थी। ਇਹ ਬੌਬੀ ਮਲਹੋਤਰਾ ਗੈਂਗ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਵਰਕਆਊਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖੰਗਾਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। जब तक हत्या के मामले में जांच जरा सी आगे बढ़ती, एक और युवक की लाश गिर गई। इसी गैंगवॉर में एक और युवक की हत्या कर दी गई, वो भी पुलिस थाने के बिल्कुल सामने। आरोप इस बार भी बॉबी मल्होत्रा की गैंग पर लगा। आरोप है कि बॉबी गैंग के सदस्यों ने मृतक हरिया और उसके दोस्तों पर पुलिस थाने के सामने हमला कर दिया और ताबड़तोड़ गोलियां बरसाईं। इस हमले में हरिया नाम के युवक की मौत हो गई और 3 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। इतना ही नहीं, ऐसा कहा जा रहा है कि आरोपियों ने कई जगह फायरिंग की। गैंगवॉर में दूसरे युवक की हत्या किए जाने के बाद पुलिस एक बार फिर से जांच की बात कह रही है। ये बॉबी मल्होत्रा गैंग है और हीरा गैंग के बीच में झगड़ा लग रही है। बाकी ऐसे तफ्तीश करेंगे। एक बंदे के बारे में मोस्टली गैंगवर टाइप लग रही है। ऐसी बेसिक इन्फॉर्मेशन अभी मिली है, ऐसे आगे तफ्तीश करेंगे। पहले एक युवक का अपहरण कर हत्या कर दी गई, फिर सरेआम हमला कर एक युवक को गोलियों से भून दिया गया। इन 2 वारदातों ने साफ इशारा किया है कि अमृतसर में गैंगवॉर दस्तक दे चुका है। बॉबी मल्होत्रा गैंग पुलिस के लिए चुनौती बन गया है। हालांकि अब देखना यह है कि गैंगवॉर की इस चुनौती से पुलिस किस तरह निपटती है। सुमित खन्ना, MH1 न्यूज, अमृतसर। तो पिछले कई दिनों से अमृतसर में जिस तरह की घटनाएं हो रही हैं, जिस तरह से फायरिंग हो रही है, उससे ऐसा लगता है कि अमृतसर नहीं मुंबई है। क्योंकि जिस तरह से मुंबई में गैंगवॉर हुआ करता था, कुछ इसी तरह की घटनाएं, कुछ इसी तरह की तस्वीरें पिछले कुछ दिनों से अमृतसर से सामने आ रही है। सीधा अमृतसर का रुख करेंगे। हमारे संवाददाता सुमित खन्ना इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। सुमित, अगर बात की जाए जो कल गैंगवॉर हुआ है अमृतसर में, क्या जानकारी अब तक लग पाई है? कौन कौन लोग इस गैंगवॉर में शामिल है? इसको लेकर पुलिस क्या कुछ कह रही है?
जी बिल्कुल, जो कल अमृतसर में जो गैंगवार हुई है ये एक बहुत बड़ी घटना है, क्योंकि पिछले काफ़ी लंबे समय से अगर हम अमृतसर की बात करें तो अमृतसर में जग्गू गैंग एक काफ़ी सक्रिय गैंग था, और कल जो है जग्गू गैंग के जो बाकी सदस्य अभी जो शहर में मौजूद हैं उसमें जो बॉबी मल्होत्रा गैंग है उसने जो है हरिया गैंग के ऊपर जो है फायरिंग की है, जिसमें जो है हरिया की जो मौत हो गई है। और उसके पास एक बात साफ जाहिर हो गया है कि कहीं ना कहीं शहर में आज भी जो है गैंग पूरे सक्रिय हैं, और उसके चलते जो है इस तरह की गैंगवार जो है शहर में हो रही है। गैंग सक्रिय है, जैसा कि आपने बताया कि जो कल की घटना है, मैं ये आपसे जानना चाह रहा हूं, अगर पिछले कुछ दिन का हम डेटा उठाकर देखें सुमित, पिछले कुछ समय में इस इलाके में खासकर सुल्तानविंड वाला गेट वाला जो इलाका है वहां पर लगातार गैंग वॉर की घटनाएं सामने आई हैं। पुलिस क्या वजह इनके पीछे मानकर चल रही है, पुलिस क्या मानकर चल रही है कि आखिरकार क्यों यही वो इलाका है जहां पर लगातार अमृतसर में गैंग वॉर की घटनाएं सामने आ रही हैं? जी बिल्कुल, अगर उस पूरे इलाके की बात करें तो ये अगर हम कहा जाए तो एक तरह का नशे का गढ़ माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर कुछ इलाके ऐसे हैं जैसे गुज्जरपुरा जैसे इलाके हैं जहाँ पर नशे की बड़े पैमाने पर तस्करी होती है, और कई बार जो है आपराधिक प्रवृत्ति के लोग जो है वो यहीं पर रहते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर माना जाए तो एक बड़ा खेल जो है नशे का खेल है वो यहाँ पर खेला जाता है, जिसके चलते जो है इस तरह के जो है वारदातें अक्सर यहाँ पर होती हैं। और यही एक बड़ा कारण है कि इस इलाके में जो है इस नशे की तस्करी या फिर जो गुंडा तत्व लोग हैं उनके बचाव के लिए इस तरह के प्रयास होते हैं, और इस तरह के गैंगस्टर जो है जन्म लेते हैं, और उसी के चलते जो है कल इस गैंगवार को अंजाम दिया गया है, जिसमें जो है बॉबी मल्होत्रा ग्रुप को जो है कामयाबी मिली है, लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस तंत्र के लिए ये एक नाकामयाबी है। जी सुमित, साथी जैसा कि आप कह रहे हैं कि बॉबी गैंग को लेकर के जो तमाम बातें आपने कही, मैं ये जानना चाह रहा हूं आपसे कि अमृतसर में कौन कौन से गैंग हैं जो सक्रिय हैं? जी बिल्कुल, अगर अमृतसर की बात करें तो अगर गैंग वॉर की बात करें तो पिछले काफ़ी लंबे समय से अगर 10 सालों की बात करें तो कई तरह के गैंग अमृतसर में रहे हैं, लेकिन जिस तरह से जो है नशे का कारोबार जिस तरह से फल फूलता रहा और उसके बाद जो है इसके ऊपर कटौती भी लगी, और उसी बीच जो है जग्गू गैंग काफ़ी सक्रिय रहा है, और उसी के जो सबॉर्डिनेट हैं सोनू कंगला है वो भी इस तरह गैंग में रहे हैं, और अब बॉबी मल्होत्रा उस गैंग को चलाया जा रहा है। इसके चलते जो है एक हरिया गैंग जो था वो भी चल रहा था। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी गैंग वॉर हुई है जिसमें जो है हरिया ग्रुप को मात मिली है, और जो बॉबी है वो यहाँ पर एक सक्रिय गैंग के तौर पर सामने आया है, जिसके कई साथी जो है जेल में बंद हैं, और आज उनमें से कुछ जो उसके साथी हैं उनको जो है प्रोडक्शन फ्रंट पर भी लाने की बात की जा रही है। लेकिन फिलहाल अभी इस मामले में पुलिस ने पुष्टि नहीं की है, लेकिन कहीं ना कहीं जेल से इसके गैंग के तार जुड़े हुए हैं। सुमित, अगर बात आपने जो तमाम कहा कि किससे तार जुड़े हुए हैं, जो तमाम बातें अपनी की, मैं ये और जानना चाहूंगा कि इस पूरे मामले को लेकर या पिछले कुछ दिनों में जो गैंगवॉर की घटनाएं सामने आई हैं उसको लेकर पुलिस को क्या कोई अब तक कामयाबी मिल पाई है? जी बिल्कुल, हाँ, अगर हम अमृतसर पुलिस की बात करें तो कामयाबी शायद उसकी डिक्शनरी में ये शब्द नहीं होगा, नाकामयाबी ज़रूर मिली है, क्योंकि जिस तरह से पहले करणबीर की हत्या हुई थी उसके बाद पुलिस ये अंदाज़ा लगा रही थी कि जो गैंगस्टर हैं वो यहाँ से जा चुके हैं, लेकिन इस तरह का कोई भी मामला सामने नहीं आया। करणबीर की मौत के पूरे 6 दिन के बाद एक और हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया, और मैं यहाँ पर यह बताना चाहूंगा कि जहां से जो करणबीर किडनैप हुआ था वहां ये जगह महज 1 किलोमीटर की दूरी पर है, और जहां पर यह हादसा घटित हुआ है वो एक पुलिस स्टेशन के सामने है। तो कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो पुलिस की कामयाबी तो खैर यहाँ पर नजर नहीं आती, लेकिन नाकामयाबी जरूर नजर आती है, क्योंकि पुलिस का जो खुफिया तंत्र था वो पूरी तरह से फ्लॉप हुआ, और जो आपराधिक जो प्रवृत्ति के लोग थे उनका जो तंत्र था वो यहाँ पर कामयाब हुआ, जिसके चलते जो है उन्होंने एक बड़ी आपराधिक वारदात को अंजाम दिया, जिसमें जो है ये गैंग जो है एक हत्या करने में सफल रहा। और जो पिछले काफी मामले थे जो चल रहे थे, क्योंकि उसमें भी अमृतसर पुलिस अभी कोई कामयाबी हासिल नहीं कर पाई थी, वो भी जो है फिलहाल अभी लंबित पड़ते हुए नजर आ रहे हैं, और कामयाबी जो है पुलिस को यहाँ पर ना के बराबर है। शुक्रिया सुमित इस तमाम जानकारी के लिए। तो कामयाबी यहां पर नहीं मिल पा रही है सुमित, जो तमाम जानकारी हमारे संवाददाता अमृतसर से लाइव हमारे साथ जुड़े हुए थे। कौन कौन से गैंग हैं, वजह क्या कुछ है, जैसा कि सुमित बता रहे थे कि सुल्तानविंड गेट इलाके में नशे का कारोबार बहुत ज्यादा है, इसी को लेकर के लगातार ये गैंग वॉर देखने को मिलते हैं। मैं एक ब्रेक के लिए रुकूंगा, लेकिन ब्रेक के बाद एचएस ईश्वर साहब हमारे साथ चंडीगढ़ से लाइव जुड़ रहे हैं। ईश्वर साहब, स्वागत है आपका एमएच1 न्यूज में। ब्रेक के बाद मैं आपसे जानूंगा कि लगातार जो गैंग वॉर की घटनाएं बढ़ रही हैं, इसको लेकर के कानून किस तरीके से कारगर साबित होता है, और कानून के अंदर ऐसे कौन कौन से पहलू हैं कि जिनको देखकर
पुलिस जो है ये बात सामने रखती है कि गैंग वॉर की घटनाओं को कैसे रोका जा सकता है। एक छोटा सा ब्रेक के बाद जल्द वापस लौटते हैं।